टुडेज वीडियो मैं टेल यू कि आप अपनी राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपकी राइटिंग बिल्कुल ही खराब है उर्दू में इंग्लिश में, दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप अपनी राइटिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, और एक और बात कि आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनका पेपर रह जाता होता है। सो टुडेज वीडियो मैं टेल यू अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटिंग खराब होने के 3 लेवल होते हैं। ओके, पहला लेवल कि आपकी मार्कर की राइटिंग खराब है। दूसरा लेवल कि मार्कर की राइटिंग भी खराब है, पेन की राइटिंग भी खराब है, मतलब नॉर्मल में आप, ज़्यादा गंदी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। और तीसरा लेवल, सबसे नीचे वाला लेवल जो है, आपकी कीड़े मार राइटिंग है पूरी की पूरी। सो मैं आपको तीनों लेवल के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे उस लेवल से आगे जा सकते हैं। ओके, सो पहला लेवल कि जब आपकी सिर्फ मार्कर की राइटिंग खराब है, अगर तो उसके लिए मेरा अपना पर्सनल है कि मेरी भी मार्कर की राइटिंग खराब थी, तो मैंने भी यही तरीका इस्तेमाल किया था। अगर आपकी मार्कर की राइटिंग खराब है ना, तो पहले पहले आपने अपनी क्लास में एक लड़की ढूंढ लेनी है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है आपको, मतलब वो आपके लिए आइडियल राइटिंग है। ओके, तो उसका क्या करना है, उससे आपने मेन मेन हेडिंग्स लिखवा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू और इंग्लिश की मेन हेडिंग्स क्या होती हैं। इंग्लिश की सब्जेक्टिव टाइप जब पेपर में लगाते हैं तो ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, ये सारी जो होती हैं, लेटर राइटिंग वगैरह वगैरह, ये सारी जो मेन मेन हेडिंग्स होती हैं ना, ये आपने उस लड़की से अपने रजिस्टर पे लिखवा लेनी है मार्कर के साथ, और उसे रोजाना प्रैक्टिस करनी है। ओके, और उर्दू के भी सेम यही करना है कि हिस्सा इंशा या और क्या होता है, सवाल नंबर वगैरह वगैरह, ये भी आपने उससे अपनी कट मार्कर से लिखवा लेना है उससे अपने रजिस्टर पर। ओके, और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेन हेडिंग्स अगर आप ठीक कर लेना तो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती रहती है। क्योंकि अगर आपकी पेन की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मार्कर की अच्छी है ना, तो पेपर बहुत अच्छा लगता है, जरूरत ही नहीं होती आप पेन की राइटिंग सही करने की। दूसरा लेवल कि आपकी मार्कर की भी खराब है और पेन की भी खराब है, तो इसके लिए आपने वही सेम तरीका करना है कि बच्ची से लिखवा लेना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। पेन की राइटिंग के लिए आपने क्या करना है कि आपने बुक, अपनी कोई भी आपके पास उर्दू की बुक है ना, तो उस तरह लिखने की कोशिश करें, और लाइन के ऊपर अल्फाज आपने अलिफ बे, सिंपल अलिफ बे से स्टार्ट करना है। अगर आपकी पेन की राइटिंग खराब है, ज़्यादा अल्फाज पे नहीं जाना। पेन की राइटिंग खराब है ना, तो आपने बस ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल हे लाइन के ऊपर होना चाहिए, लाइन के नीचे होना चाहिए, रे कैसे लिखना है, ये जो मेन मेन अल्फाज होते हैं ना, अगर आप इनको भी ठीक कर लें तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। आपने पहले क्या करना है, अपनी उर्दू की राइटिंग में कुछ अल्फाज को कर लेने हैं कि आपके अल्फाज कौन से खराब है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोगों का रे खराब होता है, अगर आप उन अल्फाजों को ही ठीक कर लेते हैं तो आपकी पेन की राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। कोई पेपर आपने किया है, जाके अपने सर के पास जाएं, उनसे बोलें कि सर मेरे ना कौन सी, मतलब कौन से अल्फाज मैं ख़राब लिखता हूँ, उनसे पूछें। शर्माना नहीं होता, अगर आप शर्माते रहें पूरी ज़िंदगी, आप शर्माते रहोगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइटिंग आपकी ठीक नहीं होगी। ओके, सो इसीलिए आपने सर के पास जाना है और सर से सर्कल करवा लेने हैं जो लफ्ज़ आप ठीक नहीं लिखते, या खुद ही भी आपको पता चल जाता है कि आपकी राइटिंग कौन कौन से अल्फाज आप ख़राब लिखते हो। उन्हीं अल्फाजों की प्रैक्टिस करनी है, और अगर उन्हीं अल्फाजों को आप ठीक कर लो ना, बिल्कुल सीधा लिखना स्टार्ट कर दो ना, तो आपकी राइटिंग बहुत बेहतर लगती है, बहुत बेहतर लगती है। और मार्कर के लिए वही मैंने जो आपको बोला, मेन हेडिंग्स पहले पहले आपने सीख लेनी है, फिर अशार शेर वगैरह लिखने की प्रैक्टिस करनी है उन्हीं तरह, उसी तरीके से ना। और तीसरा लेवल, अगर आपकी राइटिंग शदीद खराब है, उसके लिए आपको अलिफ बे से स्टार्ट करना पड़ेगा, मार्कर से भी और पेन से भी। रोजाना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाना है। आप बाहर से खुशखती की किताबें ले सकते हैं, अपनी बुक में से जो आपकी उर्दू की बुक है वहां से देख देख के लिखना स्टार्ट कर दें, और रोजाना प्रैक्टिस 10 मिनट तो आपने अपनी राइटिंग को रोजाना देने हैं। अभी बहुत टाइम है, बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जानी है। ज़्यादा फोकस आपने मार्कर की राइटिंग, कट मार्कर की उर्दू की राइटिंग पर ध्यान देना है। मतलब अगर आपने हेडिंग्स आला लिखना स्टार्ट कर दी ना, आपकी हेडिंग्स उर्दू की बहुत प्यारी हो गई ना, आपको पूरा पेपर बहुत प्यारा लगेगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा पेन की राइटिंग को भी आप छोड़ें, मार्कर की राइटिंग में मैं बहुत जोर दे रही हूँ, क्योंकि मार्कर अगर आपका उर्दू में अच्छा है ना, मार्कर की राइटिंग आपकी उर्दू में अच्छी है, और कुछ नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन उसी के लिए होती है। और मैं ये नहीं बोल रही कि प्रेजेंटेशन सही से आपको नंबर मिल जाते हैं, अंदर कुछ लिखा ही ना हो, नहीं। आज चाहे आपने बहुत, आपको हर चीज़ आती है लेकिन आपकी उर्दू की राइटिंग या इंग्लिश की राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर क्या ही देखेगा, राइटिंग को देखता है तो वो क्या पढ़ता है अंदर, उसे तो नंबर कम दिया जाता है। वो क्रॉस मार्क के 1, क्रॉस मार्क के 2, चाहे आपने हर चीज़ लिखी हुई है लेकिन वो राइटिंग पे गौर करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और अंदर आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। लेकिन ये चांसेस हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी हुई भी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है। जब एग्जामिनर देखेगा आपका पेपर, तो जब आपकी राइटिंग इतनी प्यारी होगी उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो मतलब पढ़ेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस अच्छे नंबर लेने के राइटिंग के ऊपर है। ओके, लिखने की स्पीड कैसे तेज कर सकते हैं, इसके लिए आपने एक काम करना है जो मैं भी करती आ रही हूँ। मैंने अपनी लिखने की स्पीड इसी से तेज की है, मतलब आपने लिख लिख के याद करना है, खास तौर पे उर्दू को।
क्योंकि उर्दू में बहुत टाइम कम मिलता रहता है, मतलब कम नहीं होता, हो जाता है, लेकिन बहुत एंड टाइम पे हर चीज़ खत्म होती है। तो इसलिए आपने लिख-लिख के प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो भी चीज़ याद करो ना, ये नहीं कि याद करके लिखो नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं जब याद करती हूँ, एक लाइन पढ़ी, एक लिखी, लाइन पढ़ी, लिखी, लाइन पढ़ी, लिखी, इस तरह करके ना। तो लिख-लिख के याद करने की आप प्रैक्टिस करें, इससे आपकी राइटिंग बहुत स्पीड हो सकती है, इंग्लिश, उर्दू दोनों में ना। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। एंड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से, और कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बताएँ, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। ओके? अल्लाह हाफ़िज़।